आदाब। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर हिंदुस्तान से गर्दिश कर रही है। इस वक्त इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है लोकसभा के। कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का पोलिंग होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। इस केस में ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसको लेकर केस लगा हुआ है और उसकी सुनवाई आज होने जा रही है। उसी संदर्भ में जो ईवीएम मशीन के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई पूरे हिंदुस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं महमूद पराचा, इन्होंने ईवीएम मशीन के बारे में इतनी बातें बता चुके हैं कि कोई भी इंसान इसके ऊपर भरोसा करके इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हिंदुस्तान तो एक डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पर जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर ही इलेक्शन होगा, वही देश के लिए और देश की जमहूरियत के लिए सबसे अहम होगा। इन्होंने यहाँ तक कहा कि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ईवीएम मशीन कोई भी सच्चाई के साथ काम नहीं करती। इसको 100% हैक किया जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं है। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे इतनी पावर है कि वो इलेक्शन को रद्द कराए और इलेक्शन की तारीख को पोस्टपोन करके इलेक्शन जो है बैलेट पेपर पर करे। 2 महीने 3 महीने अगर इलेक्शन लोकसभा का लेट होता है तो कोई परवाह नहीं है, मगर इलेक्शन ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ होना चाहिए। ये देश की जमहूरियत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखते हैं महमूद पराचा ने कितने अहम मुद्दों को उन्होंने उठाया है और इस पर गौर करें। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के पास, ये मेरी समझ है, कोई और दूसरा केस नहीं था, लेकिन फिर भी इसको इतनी देर लगाई गई इस केस को सुनने में। और कल मैंने ज्वाइन किया हुआ था यहाँ से, और जो सवालात सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे थे, ये सवालात अगर कुछ दिन पहले होते तो ये चुनाव की प्रक्रिया जो पूरी तरीके से ये जो चुनाव में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, जो धांधली करने के लिए इस्तेमाल होने के लिए एकदम तैयार रखी हैं, वो शायद कुछ कमी आती और मतपत्र से ही चुनाव होने की तरफ भी जो एक और कदम होता। इसमें दो फैक्शन की सबसे बड़ी गलती है। पहला तो उसकी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन की, उन्होंने हम लोगों के आंदोलन को सड़कों पे आके जिस मजबूती के साथ ज्वाइन करना चाहिए था नहीं किया। और हम लोगों का आंदोलन जो है सड़कों पे इतना मजबूत होने के बावजूद इसके कि देश के कोने कोने का हर एक गांव का व्यक्ति इस वक्त ईवीएम पे शक कर रहा है। और एक हिंदू में एक सर्वे छपा है, हालांकि मैं उस सर्वे से एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत कम बताए गए हैं। 60% लोग भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और 50% लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये चुनाव पोस्टपोन नहीं कराए। हालांकि सही प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी कि जो 19 का चुनाव है और जो बाकी सारे चुनाव हैं तब तक के लिए स्थगित कर दिए जाएं, जब तक के इस विषय पर चुनाव में धांधली करने वाली मशीनों के ऊपर फैसला ना हो जाए। तो ऑपरेशन, मैं वही कह रहा हूं ना, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और पेशेंट डेड होगा, ऐसा मुझे लगता है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इस केस को जितनी मजबूती के साथ लड़ा जाना चाहिए था, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अभी भी कोई नहीं लड़ रहा उतनी मजबूती से जितनी मजबूती और तैयारी के साथ ये केस लड़ना चाहिए था। मैंने इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात जान करके सारे सबूत जुटा के ही केस लड़ा जाना चाहिए, इसीलिए मैंने, सबसे बड़ी वजह थी मुझे, जो पूरे देश के लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए जो ये चुनाव की धांधले वाली मशीनें हटाना चाहते हैं, सारे लोगों ने रामपुर में भेजा था। और रामपुर यूपी में है, इसलिए भेजा था कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन इतनी जुल्म और ज्यादती करती है। लेकिन सबूतों के बगैर ये सारी कहानी जो केस हो रहा है, हालांकि सबूत बिना एक्चुअल सबूतों के भी लॉजिक इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इससे मजबूत केस फाइल हो सकता था, जो अब मैं करने जा रहा हूं इस चुनाव की समाप्ति के बाद, ये 19 तारीख के बाद वो मदर ऑफ ऑल केसेस होने जा रहा है, जिसमें तमाम सबूत, तमाम धोखेधड़ी, तमाम फ्रॉड, तमाम झूठ जो इलेक्शन कमीशन परोस रहा है देश के सामने और कोर्टों के सामने, वो सब बेनकाब हो जाएगा। एक एक चीज इलेक्शन कमीशन की झूठ जो है वो बेनकाब हो जाएगी और वो लोग अपनी शक्ल दिखाने तक से भागेंगे। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स सारे जनता को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, इतने सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए।
सक्सेसफुल पेशेंट डेड। कल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग भी उसकी कोशिश करेंगे कि चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए। अब अगर 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा? जब इतना बड़ा विषय चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई में देर की है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सारे चुनाव स्थगित कराने चाहिए कि इतना बड़ा घपला और घोटाला। और जो सवाल जज साहब पूछ रहे थे, खन्ना साहब, उन सवालों के जवाब भी इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा था, इसी वजह से इलेक्शन स्थगन होना चाहिए। कल हम ये बहस करेंगे कि 1 महीने बाद चुनाव कराने क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले चरण का चुनाव अगर आखिरी चरण के 10 दिन बाद हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 10 दिन रिजल्ट और पोस्टपोन हो जाएगा, तब तक फैसला कर दें, दूसरे चरण के चुनाव से चुनाव करा दें या तीसरे चरण के चुनाव से चुनाव करा दें। कम से कम चुनाव तो निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यह है सबसे बड़ा जो अन्याय हो रहा है देश की जनता के साथ। आप मुझे ये बताइए कि अगर प्रशांत और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था वहां पे बेंगलोर, अपना चुनाव छोड़ के भी, वहीं ये सारी बातें हुई थी कि हिंदू का ये सर्वे आया है और देवाशायन साहब की जो आरटीआई की एप्लीकेशन का जवाब ही नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन। तो लेकिन कोर्ट के अंदर इतने बड़े बड़े वकील, सड़क के ऊपर सैकड़ों वकील और इतने सारे हजारों लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो सब इस झूठी इलेक्शन मशीन के खिलाफ है ना। वकील, सड़क के ऊपर सैकड़ों वकील और इतने सारे हजारों लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो सब इस झूठी इलेक्शन मशीन के खिलाफ है ना। वो ही काफी है। जर्मनी में और दूसरे देशों में जो 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 मशीनें हटाई गई हैं, वो एक आदमी के कहने पे हटाई गई हैं, सिर्फ कि एक आदमी ने अगर अविश्वास जताया तो चुनाव की प्रक्रिया जो है रद्द कर दी जाएगी। यहाँ तो मैं वो बात सुन रहा था, पर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन जस्टिस खन्ना ने नहीं, दूसरे जज साहब ने कहा था, मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन हैरान होने के अलावा अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है। हैरानी इसलिए हुई कि ऐसा बोला गया कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया जज साहब की टिप्पणी का। क्या पॉपुलेशन ज्यादा होने से बात सही हो जाती है? अगर दिन को दिन एक आदमी कह रहा हो और पूरी पॉपुलेशन रात कह रही हो, तो क्या रात हो जाएगी वो? मैं एक्चुअली उसका मतलब नहीं समझ पाया। क्या पॉपुलेशन होने से तथ्य बदल जाते हैं ज्यादा? और बात यह है कि चुनाव जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर एक वोट भी ज्यादा हो तो चुनाव जीत जाता है कोई। तो ये अंदाजा लगाने से काम नहीं हो सकता। पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम जो मैंडेटरी प्रोविजंस है कानून के, उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। पॉपुलेशन ज्यादा है तब भी चुनाव तो चुनाव है, एक वोट से जीत और हार होती है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जज साहब की ये बात सुन के, लेकिन अभी हम हैरान होने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव और तीसरे चरण का चुनाव जून में करा दिया जाए, 15 दिन और डिले हो जाएंगे, एक ही दिन करा दिया जाए या 3 दिन करा दिया जाए, हफ्ता बार के 3 हफ्ते चुनाव डिले होंगे ना। चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी है या चुनाव जल्दी होना जरूरी है? आज तक किसी ने ऐसा केस नहीं डाला है इन झूठी मशीनों के खिलाफ। और मेरा मानना यह है, मशीनों से जो भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, वो झूठा ही चुनाव होगा, हो ही नहीं सकता। सबसे सेफ तरीका पेपर बैलेट से, सबसे सुरक्षित तरीका पेपर बैलेट से है, और पेपर बैलेट से चुनाव ना कराना इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। हर एक ईमानदार व्यक्ति बेईमान व्यक्ति से टकराता है और हर एक बेईमान व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति से, संस्था से टकराता है। ये जहां भी कोई एक ईमानदार व्यक्ति आ जाएगा वहां यही होगा, और ऐसे ईमानदार व्यक्ति विरले ही होते हैं। अभी एक चुनाव आयोग ने, जो मोदी जी के पसंदीदा चुनाव आयोग के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया चुनाव से 1 हफ्ता पहले, पर शर्म किसी को नहीं आती अभी। बात यह है, अगर कोई शर्म वाला व्यक्ति हो तो शर्म करे और चुनाव पोस्टपोन करे। तो मेरा यह कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कल हमें सबको यही बहस करनी चाहिए कि चुनाव आप पोस्टपोन कर दीजिए। कोई ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, पूरी पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की पावर है कि वो चुनाव पोस्टपोन कर। हरगिज 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 नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना जो चुनाव में, मुझे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। किसी को नहीं पता है अभी, जो कोर्ट के अंदर बहस कर रहे हैं और जो कोर्ट में केस सुन रहे हैं, किसी को सच्चाई नहीं पता जो मुझे पता है। हरगिज निष्पक्ष नहीं होगा, पेपर बैलेट के अलावा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता।
इतना बता रहा हूं कि कोई भी ईवीएम की मशीन सुरक्षित नहीं है। कोई भी मशीन जो है सुरक्षित नहीं है। उसके नंबर बदले जा सकते हैं, वो खुलेआम पड़ी हुई है सड़कों पे, ऐसा समझ लीजिए आप। ईवीएम मशीनों के टुकड़े जो है, जो जहां पे स्टोर की जाती है वहां पे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कोई जो चुनाव के आयोग ने जो प्रक्रिया बनाई है ना, एक एसओपी बनाई है, वो एक भी 95% से ज्यादा एसओपी पूरी नहीं हो रही है। ये तब बता रहा हूं मैं, अगर ईवीएम जो ये मशीनें हैं चुनाव कराने की, उसको हम सुरक्षित भी मान लें, तब भी उसकी प्रक्रियाएं 95% से ज्यादा पूरी नहीं हो रही है, उल्लंघन हो रहा है। ये मैं तब कह रहा हूं जब मशीनें सुरक्षित मान लें हम। हालांकि मशीनें ही 100% असुरक्षित हैं, तो आप समझ लीजिए 200% अगर सुरक्षा की मापदंड बनाया जाएगा तो 195% जो है सुरक्षा नहीं, 5% का सिर्फ हेरफेर है। कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 3.3% मशीनें अभी इस्तेमाल होने से, शुरू करने से पहले ही खराब हैं। ट्रक भर भर के मशीनें खराब निकल रही हैं। मतलब उसको ये हो रहा है यहां पे, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है, तो जब इतनी सारी मशीनें खराब निकल रही हैं तो कितने वोटों का हेरफेर इन खराब मशीनें से हो रहा है। खराब क्या सिर्फ पूरी खराब होती हैं, कोई आधी खराब होती है, कोई वोट बदलने के नाम पे खराब होती है, तरह तरह की खराबियां होती है ना। अगर वोट दो, आप किसी को भी वोट दो, वोट भाजपा को जाएगा, ये भी तो एक खराबी है। वो खराबी तो दूर ही नहीं कर रहा है कोई भी। वो अधिकारी भी सही मशीनें नहीं बना पाए, ये बात है ना। बीएल सही मशीनें नहीं बना पाया। बीएल के जो इंजीनियर आते हैं वो ये हमें कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कि सिंबल लोडिंग यूनिट कहां से लोड हुआ, इसमें सिंबल कैसे गए, हमें पता ही नहीं है। कोई बोल रहा है मुरादाबाद से हुए, कोई बोल रहा है बेंगलोर से हुए, कोई बोल रहा है हमने खुद किए, कोई बोल रहा है हमारे टीम लीडर ने हमें दिया, हमें कुछ नहीं पता। ये तो बीएल के इंजीनियर कह रहे हैं। कंपनियों को जाए, गवर्नमेंट कंपनियों को जाए या फरिश्ते बनाए, आज तक कोई मशीन ऐसी बनी नहीं है जो सुरक्षित हो। वरना जो सुरक्षित मशीन बनाएगा कोई भी, उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये तो कुछ हजार की मशीन आती है ना, ये लाखों रुपए की, ऑलमोस्ट करोड़ों रुपए की जो मशीनें आती हैं, एलन मस्क जो कार्स आती हैं, एलन मस्क जो बनाते हैं, वो क्या हैक नहीं हो जाती? उनको चोर चोरी 5 मिनट में करके नहीं ले जाते। ये इतने बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो करोड़ों रुपए की कार्स आती हैं, उसको 5 मिनट में कंप्यूटर के माध्यम से हैक करके चुरा के चोर नहीं ले जाते। उसके मुकाबले पे क्या कंप्यूटर, ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं बेसिक, ये सुरक्षित हैं? इतना सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव स्थगित कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पहले चरण का भी स्थगित कल ही कर देना चाहिए, 2 महीने के लिए। ये 8वें चरण के बाद 9वां, 10वां और 11वां चरण कर देना चाहिए। इन 3 चरणों को स्थगित कर देना चाहिए ताकि यहां पे चुनाव निष्पक्ष हो सके। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक